Good morning, sir. Morning, Mrityunjay. Good morning.
कुछ ट्राई किए थे इसमें? सर नहीं सर, नहीं कर पाते सर कंसिडर। चलिए, जो हमारा प्रॉब्लम था वो क्या था कि जैसे अभी तो यहाँ वो पे डिलीट हो जा रहा है सर। हाँ, तो यहाँ पे जैसे हम लोग डाल रहे हैं H001 है ना, उसके बाद में यस सर। तो बाकी चला जा रहा है, सिर्फ ये रह जा रहा है लास्ट में जो लेके आए वो रिकॉर्ड है ना, वो रह जा रहा है। ठीक है, यस सर। तो चलिए, तो अभी कुछ तरीका है जिसे ठीक किया जा सकता है। जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पेज में आगे जैसे यहाँ पे हमने दिया ना, देखिए ये वैल्यू में ऐसे करके यहाँ पे डाल दिया हम लोगों ने, तो उसी तरह से ठीक है, आप ये कीजिए, सबका वैल्यू में कुछ ना कुछ डाल दीजिए। ठीक है, या सिंपली आप ये भी डाल सकते हैं कि ये इतना लंबा करने जो उतने गेट भी डाल देंगे तो हो जाएगा, बिकॉज वहाँ तो ऑलरेडी फॉर्म में था ना डेटा। यस सर। तो जैसे यहाँ पे रूम नंबर में भी आके हमने VLE वैल्यू डाल दिया, अंडरस्कोर G80 गेट रूम अंडरस्कोर नंबर। एक बार टेस्ट कर लेते हैं इससे, अगर ये काम करता है तो। बट शुरू शुरू में फिर हो सकता है कि यहाँ पे ये आएगा, एरर आएगा। खैर, यहाँ पे ये लिखना होगा PHP तो ये देखिए आ गया ना ये। अब सेम चीज अगर यहाँ यस पे सर। भी करके देखिए हम लोग हॉस्टल आईडी में भी, तो देखिए पहले से ही देखिए कुछ आ गया यहाँ पे है ना। एक तो ये गड़बड़ी हो रहा है। अच्छा, वो तो अभी ठीक करेंगे हम लोग। अच्छा देखिए, अभी कुछ नहीं आया, इस पर क्लिक करते तो ये आ गया। ठीक है, उसके बाद में H001, तो ये देखिए अब लगभग लगभग तो हमारा काम हो गया एक तरह से ना। ठीक है, एंड देन व्हेन यू सबमिट यस इट सर। तो फिर वो स्क्रिप्ट रन करेगा जो भी होगा ना। ठीक है, यस। तो अब ये काम इस तरह से भी हो सकता है, बट इसमें क्या हो रहा था कि हर बार पूरा फुल पेज रिफ्रेश हो रहा था हमारा। ठीक है, तो और यू कैन ट्राई एजाक्स हियर। ठीक है, तो एजाक्स होने से ज़्यादा अच्छा रहता था। ठीक है, तो इस तरीके से भी किस तरह से तो हमने कर दिया। देखिए ये सब लगा के ना, गेट वगैरह लगा के किस तरह से कर दिया, बट इसमें एक बग क्या आ रहा था, ये वाला आ रहा था ना लास्ट में जो, वो जो कुछ नहीं मिला, वो इको नहीं कर पा रहा था सही ढंग से। तीन हॉस्टलर डिस्प्ले हॉस्टल आईडी ये है ना, तो ये इसकी वजह से ये वाला जो हमने इको स्क्रिप्ट किया ये काम नहीं कर रहा है। स्पेलिंग्स देख लेते हैं, SCRIPT स्क्रिप्ट, उसके बाद ALERT अलर्ट, नो रिकॉर्ड्स फाउंड, तो ठीक ही लग रहा है स्लैश स्क्रिप्ट। तो लेकिन जिस जगह हम लोग इको कर रहे हैं वहां पे लगता है ये काम नहीं कर रहा होगा, तो उस बॉक्स में दिखाई दे रहा है। तो खैर रिटर्न तो हम लोग ऐसे कुछ भी नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं एक्चुअली में ना, वी आर ओनली रिटर्निंग हियर। बट यहाँ तो रिटर्न नहीं कर रहे, यहाँ तो इको कर रहे हैं, तो ये वाला लाइन वहाँ दिख क्यों रहा है? अच्छा, बिकॉज वी आर कॉलिंग द फंक्शन देयर, दैट इज व्हाई। शोभित फंक्शन सर। ये वाला फंक्शन है, डिस्प्ले नेम हम लोग कॉल कर रहे हैं ना यहाँ पे, इस जगह में हम लोग रूम में कॉल कर रहे हैं इसको, अंदर में वैल्यू में। तो रन करने के बाद में जो भी उसका आउटपुट हो रहा है वो वहीं पे दिखा दे रहा है। ये देखिए ना यहाँ पे यस सर। कॉल किया ना हमने यस यहाँ सर। पे। यस। ठीक है, तो या तो रिटर्न वाला वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले करते रहे या फिर वो इको काम कर जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मतलब ये, तो इसीलिए मतलब हम लोग अगर ये यूज करते मोडाल वगैरह यूज करते तो मे बी इट वाज मच बेटर देयर। ठीक है ना, तो ज्यादा अच्छा रहता था। यस सर। तो अभी देखिए फिर भी बग है हमारा, कुछ ना कुछ बग आ रहा है वहाँ पे है ना। ठीक है, तो इसीलिए एक यस काम सर। करते हैं हम लोग, वो एजाक्स वाला इम्प्लीमेंट करके देखते ज्यादा बेटर रहेगा मेरे ख्याल से। ठीक है, अगर उसको इम्प्लीमेंट करके देखिएगा तो है ना। तो यस मतलब सर। फॉर ये जो डिस्प्ले नेम है, इसके लिए ये यूज नहीं करके PHP यूज करेंगे हम लोग, इसको कॉल करेंगे वहाँ पे एजाक्स में, इसी फंक्शन को कॉल कर लेंगे हम लोग। ठीक है,
तो अगेन वहीं पे जाते हैं हम लोग रूम में एंड देन लेट्स राइट अ स्क्रिप्ट बिलो, है ना, जैसे यहाँ पे हमने स्क्रिप्ट लिखा हुआ है वैसे ही एक स्क्रिप्ट यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग फिर कॉल करेंगे ऊपर में। तो functn function and suppose displ display and name ऐसे करके फंक्शन में बना दिया। विद इन ब्रैकेट आप चाहने से वो आईडी लिख सकते हैं, तो ठीक है यहाँ पे HOSTELLER होस्टेलर अंडरस्कोर या होस्टेलर आईडी ऐसे करके हमने दे दिया नाम, है ना। Yes, sir. तो ये हमारा पैरामीटर होगा जो अंदर आएगा। चलिए देन व्हाट वी डू, तो जैसे उस दिन हमने भी किया था कि अगर हमारा जो हॉस्टल आईडी है वो ब्लैंक है, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो इफ जो हमारा HOSTELLER होस्टेलर आईडी जो है, ठीक है, डॉट लेंथ इज इक्वल टू 0, मतलब ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर में, देन व्हाट टू डू, तो यहाँ पे हम लोग वो ALERT अलर्ट कॉल कर देते हैं। AL नहीं, यहाँ पे अलर्ट कॉल करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, सिंपली रिटर्न कर देते हैं हम यहाँ से, देखिए कोई मैसेज नहीं Yes, आता, sir. सिंपली रिटर्न करते हैं यहाँ से। एंड देन एल्स, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं हम लोग, लेट XHR is equal to new XML HTTP request, फिर उसके बाद है XHR dot on ready state change is equal to एक एनोनिमस फंक्शन बनाएंगे हम लोग और वहाँ पे भी वैलिडेशन करेंगे इक्वल टू दिस ready state is equal to 4 and this dot status is equal to 400। अगर ये कंडीशन ट्रू रहता है, ठीक है, देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वो जो रिस्पांस आएगा रिस्पांस को हम लोग को टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले करा देना है। तो document डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एलिमेंट का नाम है हॉस्टलर नेम, HOSTELLER हॉस्टलर, सॉरी नेम, ओनली नेम, dot VLE value is equal to this dot response text। चलिए ये हो गया इस इफ का, ये हो गया इसका, तो इसके बाहर में होगा, यहाँ पे होगा XML सॉरी XHR डॉट ओपन गेट रिक्वेस्ट, फिर फाइल का नाम देना होगा यहाँ पे, लेकिन देखिए अब यहीं पे गड़बड़ हो रहा है, फाइल का नाम सिर्फ ले रहा है, ये फंक्शन का नाम यहाँ से नहीं लेगा, तो इट इज ओनली टेकिंग द नेम ऑफ द फाइल। अच्छा ठीक है, अभी फाइल का नाम, तो उसके लिए अलग से फिर हम लोग को एक स्क्रिप्ट बनाना पड़ेगा, तो उसे कॉपी पेस्ट कर देंगे हम लोग। चलिए तो गेट क्या नाम था हमारा, डिस्प्ले नेम PHP, और उसमें तो यहाँ पे हमने एज पैरामीटर ये दिया हुआ है, तो खैर ये पैरामीटर का जरूरत नहीं पड़ेगा, विल हैव टू डू इट इन अ सेपरेट वे। तो एक काम करते हैं, पहले ये जो कोड है इसको यहाँ से उठा के लेके जाते हैं, इसको यहाँ पे भी रहने देते हैं, कहीं जरूरत पड़ेगा तो वहाँ पे यूज कर लेंगे इसको। एंड देन मतलब अभी ये सेटअप के लिए हम लोग को एक फाइल चाहिए होगा अलग से, ना, ठीक है, इसीलिए देखिए वो फ्रेमवर्क बेटर रहता है ना, ठीक है, ये फ्रेमवर्क में आप ये Yes, sir. फंक्शन बना के काम कर लेते थे, बट अभी जिस तरह का प्रोविजन है यहाँ पे, वहाँ फंक्शन को डायरेक्टली हम लोग कॉल नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज HTTP रिक्वेस्ट के थ्रू काम करना है, तो देयर हैज टू बी अ सेपरेट फाइल जिसका नाम हमने दे दिया डिस्प्ले नेम डॉट PHP। इसके अंदर में एक कोड डाल दिया, फंक्शन का जरूरत नहीं, बिकॉज फंक्शन होगा तो कॉल मतलब नहीं काम करेगा। सर सेम वहीं पे सर फंक्शन को बना सकते मतलब बना नहीं नहीं, सकते। फंक्शन चाहिए ही नहीं ना यहाँ पे, जैसे फंक्शन को कॉल हम कर ही नहीं सकते एक्चुअली में यहाँ पे, ठीक है, इस जगह में हम लोग फंक्शन जो कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं हियर,
यहाँ पे एक आपको पेज का ही नाम देना होगा यहाँ पे, ठीक है। यू विल हैव टू गिव नेम ऑफ अ पेज, ठीक है। और उस पेज को डेटा आपको यहाँ से सप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे आईडी इज इक्वल टू, ठीक है, जो यहाँ जावास्क्रिप्ट में जो आपको आईडी मिला हुआ है उसको आपको डाल देना होगा, HOSTLER हॉस्टल आईडी। इस तरह से आपको सप्लाई करना यस पड़ेगा इसको, है ना, ठीक है। और यस उसके सर। बाद में वो एसिंक्रोनस को ट्रू कर देना होगा। तो लाइक दिस इट विल गो ऑन, ठीक है। कहीं सेमीकोलन मैंने दिया है, कहीं नहीं दिया है, तो सेमीकोलन अभी एक बार हटा ही देते हैं। ओके, देन इसको सेंड कर देते हैं, send। ऑलराइट, तो अभी यहाँ से डेटा जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हम लोग को ये मिल रहा है दिस डॉट हॉस्टल आईडी, है ना, ठीक है। तो ये यहाँ से नहीं मिलने वाला है, ये हमको गेट से मिलेगा। विल गेट इट फ्रॉम GT गेट। गेट हॉस्टलर, नहीं ओनली आईडी था वहाँ पे। ये जो हमने यहाँ से भेजा है, तो यहाँ से वेरिएबल का नाम हमने सिर्फ आईडी लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, ये दिस द वेरिएबल, ठीक है। कोटेशन बननी हुआ सही ढंग से, नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। ये तो इसका कोटेशन था ना, ये इसका क्लोजिंग था जो यहाँ पे हमने ओपन किया था, ठीक है। तो चलिए यहाँ से देखिए हम लोग इस स्क्रिप्ट को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। इस स्क्रिप्ट को कॉल कर रहे हैं एंड देन वी आर प्रोवाइडिंग डेटा फ्रॉम हियर, ठीक है। यहाँ से डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं और ठीक है। और उसके बाद में इसको हम लोग कॉल करेंगे इस फंक्शन को पहले यहाँ पे समझिए, जैसे यहाँ पे हमने किया है। तो ये वैल्यू को हटा देते हैं, वैल्यू का कोई काम नहीं है यहाँ पे। और वैसे ही बाकी सबका वैल्यू हटाते हैं बिकॉज अब पेज रिफ्रेश होने वाला नहीं है, ठीक है। तो वी डोंट नीड टू ऐड दिस थिंग्स। ये सब कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे ऑन ब्लर में अब क्या करेंगे हम लोग, वो जो नीचे हमने फंक्शन कॉल किया उसको कॉल कर लेंगे, ठीक है। वी डोंट नीड टू सबमिट द फॉर्म, ठीक है। बट ये जो हम लोग ने डिस्प्ले नेम बनाया है इसको कॉल कर लेते हैं, DISPLE डिस्प्ले नेम को कॉल कर लेते हैं। हम ब्रैकेट में दिस डॉट, ठीक है, वैल्यू को सप्लाई कर देते हैं यहाँ पे कि यस जो भी सर। इसका वैल्यू होगा वो चला जाएगा उस फंक्शन के अंदर में, है ना, जैसे पहले भी हमने किया हुआ था उस केस में, यस सर। एजेक्स यस वाले सर। में, ठीक है। तो अब देख लेते हैं। तो इसको भी अब तो वो कर लेना होगा, इसका भी जो डिस्प्ले वगैरह का हमने प्रॉपर्टी चेंज कर दिया था उसको ठीक कर लेते हैं हम लोग CSS से। ये जो लाइन हमने कल कमेंट किया था, बिकॉज वो रिफ्रेश हो जा रहा था पता नहीं चल रहा था कुछ भी, है ना, ठीक है। तो दैट वाज अगेन अ प्रॉब्लम जो सॉर्ट आउट नहीं हुआ था अभी तक, है ना। तो देखिए अभी फिर से CSS वाला इश्यू, तो फायरफॉक्स CSS हमने चेंज कर दिया, अपडेट कर दिया यहाँ पे, लेकिन रिफ्रेश करे तो अभी भी वही सिचुएशन है ना। तो ये तो ये क्लिक होने के बाद में आना चाहिए था ये, है ना। ऐसे भी चेक कर लेते लेकिन H001, और अभी तो काम नहीं किया देखिए, है ना। तो हम लोग यहाँ से ब्लर किए, मतलब यहाँ से बाहर आए तो यहाँ नाम आ जाना चाहिए था, बट इट डिड नॉट कम, लेट्स सी, ठीक है। बिकॉज वहाँ शायद रिटर्न कर रहे हैं हम लोग, वहाँ से इको करना चाहिए था। चलिए पहले CSS चेक कर देखिए, इसमें CSS ठीक ठाक है ना। तो वो आया नहीं, जैसे इसमें रिफ्रेश कीजिएगा पेज को तो देखिए, देखिए ये आ जा रहा है, ठीक है। बट इसमें रिफ्रेश कीजिएगा तो नहीं आ रहा है ना, ठीक है। नहीं आ जाए तो बिकॉज सर इसका इसको डिस्प्ले हमने, इसको हाँ हाँ सर, बोलिए तो बोलिए। इसको तो सर हमने मतलब कॉल भी नहीं किया सर, मतलब उस हाँ बॉक्स को, मोडाल को। हाँ, नहीं एक्चुअली इट वाज ड्यू टू दिस, है ना। मतलब उसको छुपाने का काम ये लाइन कर रहा था, डिस्प्ले नन, ठीक है। तो शुरू से वो छुपा हुआ रहेगा, वो है तो वहीं पे एक्चुअली, है ना। बट शुरू से वो छुपा हुआ रहेगा क्योंकि हमने यहाँ पे लिख दिया डिस्प्ले नन करके, यही तो है ना मॉडल कंटेनर का CSS, ठीक है। तो वो डिस्प्ले नहीं करेगा, वो हमने यहाँ पे बोल दिया था। बट ये कमेंट था ना थोड़ा देर पहले, क्योंकि कल हमारा वो रिफ्रेश हुआ था, गड़बड़ दिख ही नहीं रहा था हम लोग कुछ भी, है ना। तो इसलिए हम लोगों ने इसको फिलहाल नन को हटा दिया था, लेकिन जैसे नन को हमने एनेबल किया तो यहाँ तो काम कर रहा है ठीक ठाक, बट यहाँ नहीं काम कर रहा है क्योंकि वो CSS जल्दी से इसका अपडेट ही नहीं होता है ना, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे क्लिक करने से आना चाहिए था जो दोनों में काम कर रहा है, उसके बाद में देखिए ना, ठीक है, वर्किंग विद द प्लेसेस, ठीक है। और अगर हम हौसला आईडी डालें तो यहाँ पे नाम आ जाना चाहिए था, जो नहीं आ रहा है, देखिए दोनों ही में नहीं आ रहा है। तो जावास्क्रिप्ट का तो कोई दिक्कत नहीं, जावास्क्रिप्ट तो काम करेगा दोनों जगह, ठीक है। तो चलिए, तो अभी एक कोई ओपन रखते हैं, इसको बंद कर देते हैं, ये ब्राउजर्स बहुत ज़्यादा मेमोरी यूटिलाइज करता है। ऑलराइट, नाउ अब क्या करते हैं, यहाँ पे परेशानी होगा, इसको CSS को बंद कर देते हैं। द प्रॉब्लम इज हियर कि देखिए यहाँ से हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, बट हमको क्या करना चाहिए था, हमको कर देना चाहिए था इको।
ये कर देना चाहिए था हम लोग पे ना, तब तो वहाँ पे डिस्प्ले करेगा। अगेन इस स्क्रिप्ट को आप अलग से टेस्ट कर सकते हैं चाहने से, ठीक है, इस स्क्रिप्ट को अलग से भी टेस्ट किया जा सकता है, बट बाद में आते हैं, पहले इसको एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे वापस। तो अभी भी नहीं आया, लेट्स रिफ्रेश द पेज वंस। तो देखिए रिफ्रेश करने के बाद भी ये नहीं जा रहा है, ये जाना चाहिए था, ठीक है, तो ये छोटा सा बग है जिसको देखना पड़ेगा हम लोग को। तो अभी भी नाम नहीं आ रहा है। तो चलिए एक बार उस स्क्रिप्ट को कमांड लाइन से टेस्ट करते हैं, क्या कोई एरर तो नहीं है स्क्रिप्ट में, हो सकता है एरर होगा, ठीक है, बिकॉज हमने कॉपी पेस्ट किया हुआ है, तो दे में भी सम एरर, बिकॉज हाँ ये देखिए ये जो यहाँ पे हमने ये सब किया है, हॉस्टल आईडी वगैरह क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, तो इट्स कमिंग फ्रॉम वो जो क्लास ऑब्जेक्ट, तो यहाँ तो कोई क्लास जैसा चीज नहीं है एक्चुअली, हमने सीधे सीधे स्क्रिप्ट रखा हुआ है ना यहाँ पे, ठीक है। तो लेट्स डू दिस, यहाँ पे हॉस्टल आईडी नाम से एक वेरिएबल बना देते हैं। तो ऐसे ऐसे एक काम कीजिए, इसको आप ये करके देख लीजिए सिंपली, यहाँ जाके इसको रन करके देख लीजिए, ठीक है, तो उससे पता चल जाएगा कि क्या परेशानी है, ठीक है। तो php डिस्प्ले नेम डॉट php, तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग डेटा दे नहीं रहे, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, देख लेते हैं, एंटर दबाते हैं क्या क्या प्रॉब्लम आता है। तो देखिए अनडिफाइंड वेरिएबल गेट सबसे पहले बोल रहा है, ठीक है, लाइन नंबर 2 पे, ठीक है, ये अच्छा गेट तो एक अंडरस्कोर से होगा एक्चुअली, ठीक है, इट विल बी लाइक दिस। तो अब फिर एक बार रन करते हैं, तो देखिए अब अनडिफाइंड इंडेक्स बोल रहा है, ठीक है ना, अनडिफाइंड इंडेक्स आईडी, आईडी मिला नहीं इसको, है ना, तो उसके लिए ब्राउजर देख लीजिए, ब्राउजर देख लीजिए, ब्राउजर पे आईडी तो आ रहा है, नहीं आईडी नहीं आ रहा है, देखिए क्या क्या आ रहा है, रूम नंबर आ रहा है, हॉस्टल आईडी आ रहा है, देखिए ना, ठीक है, आईडी नहीं आ रहा है वहाँ पे। तो यस सर। बट अच्छा देख लेते हैं, हम लोग ने नीचे जो लिखा था वहाँ तो हम आईडी सप्लाई कर रहे थे, देख लेते हैं हम लोग, अभी जो गेट है वो इस तरह से काम कर रहा है, इट्स वर्किंग लाइक दिस, ऑलराइट। अच्छा एक बार फिर से रूम में हम लोग क्लिक, तारीफ में क्लिक करते हैं, देन रूम में क्लिक करते हैं, एक बार फ्रेश आते हैं इसमें। तो अभी तो देखिए कुछ यहाँ तो नहीं दिख रहा है ऊपर में, ठीक है, तो क्योंकि इंटरनली काम करता है तो अभी आईडी गया होगा वहाँ पे, ठीक है, एक तरह से। तो यस अभी सर। मैं एक बार बंद कर देता हूँ, एंड ये इसको थोड़ा अलग टाइप से करना पड़ेगा, जिससे इसको कभी भी आईडी मिलने वाला नहीं है ये वाला, ठीक है, बिकॉज ये हम लोग यस कमांड लाइन से रन कर रहे हैं, तो कभी भी आपको ये नहीं होगा, ये लाइन तो कमांड लाइन से रन नहीं करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे, ठीक है, सिंपली एक कांस्टेंट देके टेस्ट कर लेते हैं, बिकॉज वो जीयूआई तो यहाँ है नहीं ना हमारे पास में, ठीक है, तो ऐसे 8001 करके हम लोग एक कांस्टेंट देके टेस्ट कर लेते हैं। नाउ लेट्स सी, अब वो दिस वाला करेगा बंदा, ठीक है, व्हेन यूजिंग दिस, ठीक है, व्हेन नॉट इन ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट, देखिए, ठीक है, क्योंकि क्लास तो यहाँ पे बनाया नहीं हमने और हम लोग दिस वगैरह यूज कर रहे हैं, तो दैट तो शुड नॉट बी यूज, ठीक है। तो चलिए आई थिंक इट्स फाइन। तो देखिए अभी इसके वजह से वहां नहीं आ रहा था और हम लोग को कुछ एरर नहीं पता चल रहा था, है ना, ठीक है, बिकॉज ये पीएचपी का था, अगेन वो डीपी कॉन्फ़िग नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे हमको एक बार पूरा पूरा, नहीं ये तो मिलना चाहिए, बिकॉज ये हमने नहीं लिया ना, रिक्वायर नहीं किया, तो आर क्यू आर रिक्वायर वंस का इस्तेमाल करते हैं, अगर पहले से है तो ये नहीं लेगा, तो इट वाज डी यस सर। डॉट स्लैश डीपी कॉन्फ़िग डॉट पीएचपी, इसको ले लेते हैं। तो देखिए अब आया ना यहाँ पे मृत्युंजय कुमार लिख रहा है, आप देखिए, ठीक है, यस सिमिलरली अगर हम यस सर। लोग H2 को करके देख लेते हैं तो दूसरा वाला का नाम आ जाना चाहिए। तो मतलब पहले यहाँ चेक कर लीजिए कि डेटा दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है, तो डेटा दे रहा है तभी जाके वहाँ पे देगा, तो देखिए आलोक कुमार भी दे दिया, ठीक है। नाउ व्हाट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन ये स्क्रिप्ट और वहाँ जो स्क्रिप्ट रन करेगा, उसमें जो डेटा है वो हमको यहाँ से मिलने वाला है ना, वो टेक्स्ट बॉक्स से मिलने वाला है, तो द लाइन हैज टू रिप्लेस लाइक दिस, और ये दिस नहीं होगा यहाँ पे, तो ऐसे करके इसको रिप्लेस कर दें, तो कोई बहुत मेजर चेंजेस नहीं था, ठीक है, तो छोटा मोटा कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस यहाँ पे करना था तो हो गया, वो चेंजेस कर लिया हमने, ठीक है। नाउ लेट अस कम हियर, एक बार रिफ्रेश कर देते हैं इसको, फिर यहाँ जाते हैं, तो अभी भी नहीं आया, तो एक काम करते हैं, फिर वापस स्टार्ट करते हैं, रूम में जाते हैं, क्लिक करते हैं H001, तो फिर भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे ऑन ब्लर पे लिखा था हमने यहाँ पे, तो बट यस इट सर। डिड नॉट कम, देख लेते हैं और कोड देख लेते हैं यहाँ पे सही ढंग से, तो यहाँ से तो चल रहा है, यहाँ से जा रहा है, ठीक है, इको वगैरह सब चीज हो रहा है,
क्योंकि हमने देख लिया यहाँ पे। अब जो प्रॉब्लम होगा यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, इसको इस फंक्शन को देख लेते हैं, डिस्प्ले नेम हॉस्टल आईडी। तो हॉस्टलर आईडी के ऑन ब्लर में हमने डिस्प्ले नेम को कॉल किया है दिस डॉट वैल्यू के, ठीक है। डिस्प्ले नेम नेम, ठीक है, DISPLAY NAME नेम, और हॉस्टल आईडी में दिस डॉट वैल्यू हमने दे दिया है, ठीक है, फाइन। और एक यहाँ पे नेम है, ठीक है। तो हम लोगों ने बोला अगर उसका लेंथ, हॉस्टल आईडी का लेंथ अगर 0 होगा तब तो रिटर्न कर जाना है, ठीक है। तो थोड़ा देर के लिए अगर हम लोग ये इफ एल्स को अगर हम लोग हटा के भी देखें, उसके बाद में न्यू एक्स HTTP XML ऑलरेडी चेंज फंक्शन, अगर रेडी स्टेट 4 होता है और स्टेटस 400 होता है तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी नेम डॉट वैल्यू इज इक्वल टू दिस डॉट रिस्पॉन्स टेक्स्ट, ठीक है। गेट फिर डिस्प्ले नेम डॉट PHP और वहाँ हमने आईडी दे दिया, दैट विल बी हॉस्टल आईडी, ठीक है। डिस्प्ले नेम डॉट PHP, अच्छा हाँ स्पेलिंग में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया अभी, स्पेलिंग, इसलिए स्टैंडर्ड फॉलो करना जरूरी है स्पेलिंग्स के लिए। डिस्प्ले नेम डॉट PHP, ठीक है। तो लगता तो है वही प्रॉब्लम होगा, देख लेते एक बार। अभी भी नहीं आया। अच्छा थोड़ा देर के लिए ये सबको अगर हम लोग ये करते, पहले चेक कर लेते कि वो कॉल हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है ऑन ब्लर पे। तो एक अगर हम कोई मैसेज यहाँ पे डालें, या doc डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसके बाद में नेम इज इक्वल टू हेलो, सिर्फ चेक कर लेते हैं कि वो ऑन ब्लर फायर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब इसको कॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो है ना, ठीक है। या हेलो के साथ साथ में प्लस करके HOST ये ले लिया, हॉस्टल आईडी को भी डिस्प्ले करा के देख लेंगे हम लोग कि इट्स वर्किंग और नॉट, है ना। नहीं ये आ ही नहीं रहा है इस पे, ठीक है, ये ऑन ब्लर फायर नहीं हो रहा है किसी वजह से। बिकॉज अभी तो क्या किया हमने, एक सिंपल सा वो रखा हुआ है, देखिए ना, कि बस ये फंक्शन जब भी कॉल होगा डिस्प्ले नेम, सो व्हाट वी गोइंग टू डू, इस ये लाइन सिर्फ डिस्प्ले कराना है, ठीक है, वहां पे अच्छा अच्छा नहीं नहीं एक गलती और किया मैंने, डॉट वैल्यू 001, हाँ आ गया, देखिए ना ये हेलो, ये जैसे मतलब नेम इट्स हाँ। फायरिंग, इट्स फाइन है, ठीक है। तो वो फायर यस। कर रहा है। तो अभी मतलब यहाँ तक पहुंचा है, इसका मतलब ये फंक्शन कॉल हुआ है, ठीक है। तो लेट्स डू दिस। अच्छा एक और काम कर सकते थे हम लोग, वो भी चेक कर सकते थे कि जावा स्क्रिप्ट इसका चल रहा नहीं चल रहा। अच्छा देखिए एक गलती तो मैंने क्या किया है, देखिए यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है अभी, सेंड एज अ मेथड, ठीक है, और मैंने बस ऐसे सेंड लिख के छोड़ दिया, ठीक है, सेंड इज अ मेथड है ना। तो हो सकता है कि ये परेशानी हो, देख लेते हैं। नहीं अभी भी नहीं आया, लेट्स चेक द जावा स्क्रिप्ट ऑफ इट। कंट्रोल शिफ्ट आई इंस्पेक्ट के लिए, और उसके बाद में तो एरर्स तो कहीं नहीं बता रहा है कंसोल। अच्छा एक बार फिर क्रोम में खोल के देखते हैं जावा स्क्रिप्ट, तो वो दिखा देगा हमको।
यहाँ पे कोई इश्यूज भी नहीं दिखा रहा है, नो इश्यूज बता रहा है साफ साफ। फिर हमारा डेटा क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे? कोई टाइप का दिक्कत नहीं, सारा चीज सही है बोल रहे हैं यहाँ पे। Let this equal to this, ठीक है, already change इसके document dot get element by id name में this dot response text जाना चाहिए। और उसके बाद में display name dot php with id इतना, display name dot php with id इतना जा रहा है। बाकी तो यहाँ पे तो काम कर रहा है ये। सर इफ में आने का मतलब है वो क्वेरी भी मतलब सक्सेसफुली भी मतलब चल रहा है 5 हाँ, आंसर्स। यहाँ तो जैसे अभी हमने रन करके देखा, कांस्टेंट से तो चल गया हुआ है ना, ठीक है। यस सर। तो जो भी गड़बड़ होगा या तो यहाँ पे होगा ये वाला में, तो लेकिन यस इसका भी जो सर। कनेक्शन तो दिख रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने गेट के थ्रू डिस्प्ले नेम डॉट पीएचपी को कॉल किया है, ठीक है। तो यस नाम सर। भी फिर से चेक कर लेते हैं। दिस इज दैट डिस्प्ले नेम डॉट पीएचपी, DISPLAYNAME डॉट पीएचपी है ना। और इसको हम लोगों ने एक आईडी दिया है यहाँ पे, जो कि हॉस्टल आईडी है हमारा। यस सर। तो एक काम और करते हैं, कंसोल डॉट लॉग करके देख लेते हैं कि हॉस्टल आईडी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। CONSOL कंसोल डॉट लॉग। तो इसका जावास्क्रिप्ट ही काम नहीं कर रहा है क्या? ऑन गॉट आइडेंटिफायर लाइन नंबर रूल डॉट PHP 16 में 116 116। ये तो सर 160। तो पब्लिक यही मैसेज है। यहीं पे बता रहा है एक्चुअली में ये वाला में ना। सर रेड लाइन भी है सर शायद। हाँ, इसको आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है, हॉस्टेलर आईडी। हॉस्टल आईडी तो है यहाँ पे, यस सर। पैरामीटर HOSTELELLER ID। सेमीकोलन एक्सपेक्टेड बोल रहे हैं, सेमीकोलन चाहिए होगा। नहीं, फिर भी तो नहीं हुआ। अच्छा, कंसोल डॉट लॉग, इट्स अ फंक्शन बेसिकली, ठीक है। चलिए, ये प्रॉब्लम था। तो देखिए ये H001 भी आ रहा है, ठीक है, ये काम कर गया। हॉस्टल आईडी भी यस आ रहा सर। है, देन वाई यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है? ऑन ब्लर पे देखिए, यहाँ पे आ ही रहा है, लिख रहा है एकदम साफ साफ। देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? ये इसका चेक करना पड़ेगा अभी। फिर ये टाइम आउट ऑफ टाइम दिखा रहा है, जूम वाला। ये इसके लिए भी हो गया, 40 मिनट्स बना दिया देखिए, ठीक है। सर किस चीज के लिए सर? ये तो मतलब मीटिंग, अब 1-to-1 मीटिंग भी ये 40 मिनट्स का होगा। ओके। ये 2 तारीख से हो गया देखिए कॉल्स तो वही कल से हम लोग को इशू हो रहा है ना। यस सर। ठीक है, देखिए जूम इम्पोजेस 40 मिनट्स, फोर्ब्स से आए न्यूज, लिमिट ऑन फ्री 1-to-1 कॉल्स ऑल्सो।
दूसरा जगह से तो न्यूज़ नहीं है, यही बोल रहा है। अच्छा यहाँ पे भी आ रहा है, गुड बाय टू स्मॉल टॉक एज जूम कट्स मीटिंग टाइम फॉर फ्री, ठीक है, लेंथ 2 और मोर पार्टीशन टू 40 मिनट्स वर्जन दिस आफ्टर मे 2। अच्छा 2 तारीख से ये लोग कर दिया है वो। So, ये लोग ऐसा किया क्यों सर, मतलब अब बिजनेस लॉस हो रहा होगा इनका। बिजनेस ज्यादा अच्छा हो रहा है इसकी वजह से कर रहा होगा ये लोग, यस। कि अब बहुत लोग मतलब ऐसा 1-to-1 मीटिंग में भी होता हो, क्योंकि आजकल तो ये चल रहा है ना, क्या बोलते हैं, अब पेंडेमिक के बाद में तो बहुत सारा 1-to-1 मीटिंग भी होना चालू हो गया है, तो अब वो सब यस। फ्री पे हो जाता होगा। तो इसीलिए वो लोग को मतलब स्टैटिस्टिक्स मिल गया वो कहीं ना कहीं से, ठीक है। तो अभी डेटा यस। साइंस तो यही कर ही रहा है ना, यस। कि वो लोग देख रहा होगा कि मतलब 1-to-1 कॉल्स में भी एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ टाइम लोग बिता रहा है। अभी जैसे ये सबको ले लीजिए, क्या नाम है वो, व्हाइट हेड जूनियर वगैरह, तो मान लीजिए ये लोग के पास अपना प्लेटफॉर्म होगा, बट ये वैसा टाइप का और भी बहुत सारा लोग होगा ना, जो ये पर्सनलाइज्ड मतलब ट्यूशन देता होगा या इस तरह का मीटिंग्स होता होगा 1-to-1 ज्यादा, तो उसमें होगा आवर स्पेंड ज्यादा कर रहा होगा आदमी लोग, इसीलिए ये कर दिया, बदमाशी है ना। यस सर। चलिए एक सोल्यूशन अपना बनाना चाहिए अब, तब जाके ज्यादा अच्छा रहेगा, और बन सकता है अगर टाइम मिले तो आराम से एक सोल्यूशन अपना बन सकता है। क्योंकि देखिए यही मेन बात होता है ना, किसी और थर्ड पार्टी पे आप अगर डिपेंडेंट रहिएगा तो ये सब दिक्कत होता है, वो लोग अपने हिसाब से पॉलिसी चेंज करता है, तो उसमें सफर करना पड़ता है ना। सर 7 मिनट्स ऑलमोस्ट बचे हुए हैं। हाँ, अच्छा ठीक है, ज्वाइन करना पड़ेगा फिर से। यस सर। ऑलराइट, तो इसको चेक करते हैं इन द मीन टाइम, ये कहाँ पे दिक्कत हो रहा है। और वहाँ पे कुछ दिक्कत बता भी नहीं रहा है, but ये जावास्क्रिप्ट में सब ठीक ही है यहाँ। यस सर। सर मीट पे कभी ट्राई किए हैं? मीट में हाँ ट्राई किए, मीट में भी, तो मीट में सबसे बड़ा चीज़ रिकॉर्डिंग नहीं है ना। यस सर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम। ठीक है, तो एम जी जी गूगल मीट प्लान्स, तो सबका मैंने देखा है, वो माइक्रोसॉफ्ट वाला भी देखा, तो माइक्रोसॉफ्ट ने तो काफी कुछ किया है असल में, ठीक है, इसके लिए। यस। अ, ये ये एजुकेशन के लिए काफी कुछ किया हुआ है, लेकिन उसका सब एजुकेशन वाले स्कूल को टारगेट करके, कि पहले आपको स्कूल को रजिस्टर करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे क्या है ये 125 रुपीज ये हर मंथ का वो करके, तो ये कोई बड़ा नहीं, 125 दिया जा सकता है। Custom and secure business email, 100 participant video meeting, 30 GB cloud storage per user, security and management control standard support। तो ये तो एक बट प्लान दिख रहा ये है। रिकॉर्डिंग का मतलब यहाँ पे फीचर नहीं है। हाँ, रिकॉर्डिंग का नहीं बोल रहा, क्लाउड में देगा, बट ये 30 GB का स्टोरेज देगा, ठीक है, तो अब ये बहुत जल्दी भर जाएगा ना, मेन बात ये है। यस सर। ठीक है, तो मतलब वो मेंटेनेंस होगा, उसको कहीं ना कहीं तो डाउनलोड करके रखिए या कुछ ना कुछ करके रखिए, तो उस तरह से होगा। और ये भी जो है ना, ये पर यूजर पर मंथ ये सब वाला क्राइटेरिया सब चेक करना पड़ेगा, देखना होगा। और उतना मतलब अच्छा वो ये नहीं होता, मतलब फील नहीं आता जितना इससे आता जूम से, जैसे ये इसमें शायद ये नहीं है, रिमोट सपोर्ट वगैरह नहीं है शायद इसमें, है ना। नहीं सर, इसमें नहीं है, मतलब फिर एडमिन बनाना पड़ता है सर। हम्म, कस्टम सिक्योर बिजनेस ईमेल 150 पार्टिसिपेंट प्लस रिकॉर्डिंग, हाँ ये देखिए वही वाला बात है, इसमें रिकॉर्डिंग नहीं है देखिए, और यहाँ पे दे रहा है 150 पार्टिसिपेंट वीडियो मीटिंग प्लस रिकॉर्डिंग करके। बट वो 672 INR है सर पर मंथ। हाँ, तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा वो, अभी 6,000 7,000 से ज़्यादा मतलब 8,000 के लगभग हो जाएगा वो, तो अभी 8,000 कौन स्पेंड करेगा इसमें। तो फ्री में सब मतलब सबसे अभी बैलेंस हुआ था, जूम था एकदम ठीक ठाक चल रहा था, तो ये लोग भी बीच में वो कर दिया। सर 45 मिनट्स था ना सर? किसका? सर 45 मिनट्स है, 40 मिनट्स है? नहीं, जूम तो 40 मिनट्स ही था। यस सर। तो खैर जो बैच वाला है, वो लोग तो समझ गया, वो लोग तो कर रहा था अभी तक हम्म। काम, तो ऐसे कोई उतना दिक्कत नहीं होता है, वो डिस्कनेक्ट नहीं है, होगा बस फट वो करके हो जाएगा, हाँ। यस सर, रिकनेक्ट करना पड़ेगा। तो सब उसका कोई दिक्कत है, कटेगा और फिर लिंक को हम्म। क्लिक कर लेना पड़ेगा।
यहाँ पे कुछ भी नहीं बता रहे, यहाँ तो सब चीज ठीक ठाक नहीं, तो यहाँ पे एरर तो बता था, तो एरर तो कुछ नहीं यस दिखा सर। रहा है यहाँ पे। और सर हमारा तो सर ये भी था रिक्वायरमेंट कि हौसला आईडी को देते ही सर वो नेम भी डिस्प्ले करें। हाँ वही वही तो मेन तो वही था ना, तो वो लेकिन क्यों नहीं आ रहा, जबकि यहाँ से हम लोग ये इस नेम स्क्रिप्ट से तो तो इको कर ही रहे हैं हम लोग यहाँ से, है ना, तो यहाँ से तो यस। इको कर ही रहे हैं। अच्छा एक काम करते हैं, इसको हम लोग इधर यूज करने की कोशिश करते हैं, डायरेक्टली यूज करने की कोशिश करते हैं इसको। जैसे इसको बुलाते हैं और ये हम आईडी देते हैं, देन लेट्स सी कि ये कुछ दिखाता है कि नहीं दिखाता है, ये जो पेज है हमारा। जैसे यहाँ पे लिखते हैं हम लोग डिस्प्ले नेम, यस सर। ठीक है, और इसको एक हम लोग पैरामीटर देते हैं आईडी के रूप में H001 लाइक दिस, है ना। फिर देखते क्या दिखाता है ये, तो देखिए ये तो दिखा रहा है, मतलब वो स्क्रिप्ट 100% काम कर रहा है, ठीक है, उस स्क्रिप्ट में यस कोई सर। गड़बड़ी नहीं, वो स्क्रिप्ट एकदम काम कर रहा है। तो फिर यहाँ पे क्या दिक्कत हो जा रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली उसको यही चाहिए, मतलब उस स्क्रिप्ट को यही चाहिए, ठीक है, कि कुछ इको हो वहां से, तो इको तो हो रहा है नाम यहाँ पे। देन व्हाट इज रॉन्ग, ये स्क्रिप्ट में तो हमको कोई कंप्लेन नहीं है, ठीक है, ये स्क्रिप्ट अच्छा से काम कर रहा है। और आईडी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस एक वही से क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे आईडी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आईडी तो आ ही रहा है। और हॉस्टल आईडी भी हमने चेक कर लिया कि हॉस्टल आईडी भी यहाँ से कंसोल डॉट लॉग करके कर ही लिया कि हमने हॉस्टल आईडी इसको मिल रहा है। तो डिस्प्ले नेम डॉट PHP, उसके बाद में आईडी, वहां से उस स्क्रिप्ट में कोई गलती है ही नहीं, वो स्क्रिप्ट दोनों जगह से चल गया, ब्राउजर पे भी चल गया है और कमांड लाइन पे भी चल गया है। देन व्हाट इज रॉन्ग हियर, और यहाँ से अब तो एक लाइन भी मतलब हम लोग हटा नहीं सकते यहाँ से, हर लाइन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे तो। और यहाँ पे कहीं और हमने सेम टाइप का तो वेरिएबल कहीं यूज नहीं किया है, और हम लोग लेट का इस्तेमाल कर रहे हैं हर जगह भी। और ये तो क्या दूसरा चीज है, ये तो क्लोज बटन, देन एक फंक्शन हमने बनाया यहाँ पे, फंक्शन नहीं, यहाँ पे भी कुछ ऐसा नहीं है जिससे कि उसको ट्रबल होना चाहिए, इसको कुछ भी दिक्कत होना चाहिए। फंक्शन डिस्प्ले नेम एंड देन कंसोल डॉट लॉग, और स्लाइड आ गया यहाँ पे। उसके बाद में एक बार ये सबको भी इनेबल करके देख लेते हैं। अगर हॉस्टल आईडी का लेंथ 0 है तो यहाँ से रिटर्न हो जाना है, ठीक है, फाइन, एल्स उसको भी बंद करके देख ले तो भी कुछ नहीं हुआ, ये तो